शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं डॉक्टर आमिर मोहम्मदी भाई और मुफ्ती साद खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ा दिन यौम अरफा का स्पेशल शो। आमिर भाई, इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हज एक ऐसी इबादत है जो आखिरी उम्र के लिए रख देनी चाहिए, ताकि दुनिया भर में जो आपसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह की बारगाह में उससे माफ़ी मांगे और उसके बाद साफ़ सुथरे होकर अल्लाह करें। और मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानती हूँ जिनके साथ मैंने कहा कि प्लान करते हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी दिल तैयार नहीं है, अभी तो दुनिया में बहुत कुछ करना है। इस सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और फ़ारसी ज़बान का एक मक़ूला है एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग का कि असल तौबा वही है जो जवानी में की जाए। बुढ़ापे में तो खुद ब खुद ही तौबा के दरवाजे खुलते हैं और तौबा के रास्ते आसान हो जाते हैं और तौबा के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता। पशेमानी और पछतावे के अलावा तो कोई बात रहती नहीं इंसान की ज़िंदगी में। जहाँ तक हज का सवाल है कि ये आखिरी उम्र में करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। आखिरी उम्र को तो पता ही नहीं है ना कि कब आ जाए, और जो हज फ़र्ज़ को टालता रहता है इस उम्मीद पर कि कल करूँगा या अगले साल करूँगा, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि फिर अल्लाह ताला को परवाह नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। और जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, बहुत से लोग नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हम तो नमाज कैसे पढ़ें, हम तो झूठ बोलते हैं, हम तो शायद मिलावट करते हैं, हम शायद ये कारोबार करते हैं वो कारोबार करते हैं। तो नमाज एक इबादत है जिसका आपको हुक्म दिया गया है, आपने उसे करना है। और जिस चीज़ से रोकने का हुक्म दिया गया है, अगर आप उससे खुद नहीं रुक पा रहे तो नमाज आपको वो पावर देगी कि आप उससे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके अंदर वो ताकत पैदा होगी कि आप रुक सकेंगे। आमिर भाई, ये भी तो जिक्र आता है ना, माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि हज की जो मुशक्क़तें हैं वो असल में बुज़ुर्गों के झेलने की चीज़ ही नहीं है, वो तो नौजवानों ही को झेलना है और नौजवान ही हज की इन मुशक्क़तों को अबूर कर सकते हैं और इन घाटियों को तय कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं और वो फिर अपने बूढ़े माँ बाप को हज कराना चाहते हैं कि उनको हज पर भेज दें और अकेला भेज देते हैं, तो खुदारा ऐसा ना किया करें। वो वहाँ लावारिस हो जाते हैं, उनकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं होता, लोगों पे बोझ बन जाते हैं। तो हज पर तो लोगों के बोझ उठाने की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। आमिर भाई, जो सवाल मैं करना चाही थी कि कई इबादतों के हवाले से कहा गया कि अगर तुम में देर पा तब्दीली नहीं आती, अगर तुम्हारा अखलाक सही नहीं होता, अगर तुम बाकी कवानीन की पासदारी नहीं करते जो अल्लाह का कानून है, तो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुँह पर मार दी जाएंगी रोज़े महशर। हज जो कि मुशक्क़त का नाम है, इंसान साहिब इस्तिताअत ना हो तो पूरे साल उसके लिए जमा पूंजी करता है, इसकी कबूलियत की क्या शर्त है? हज की कबूलियत के बारे में, किसी भी अमल की कबूलियत के बारे में हमें तो पता नहीं है ना, हम किसी को जज कर सकते हैं कि इसका अमल पहले कैसा था अब कैसा है, लेकिन अपने आप को तो कम से कम हम देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी असल में जो उम्मीद और खौफ इसके दरमियान जीने का नाम ही ज़िंदगी है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की गफ़ारी पर, सत्तारी पर, मुआफ़ी पर, दरगुदर पर यकीन इतना हो कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ जितना बड़ा वो गफूर रहीम है, मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन अपनी कमाईगी का एहसास इतना हो कि जितनी बड़ी वो पावर है और जितना बड़ा वो रहीम है, मैं उसके उस रहम और करम और सखावत और जोद और करम नवाजी के मुताबिक अमल नहीं कर पा रहा, तो पता नहीं मेरी निजात होगी कि नहीं होगी। इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वो लोग जो मजहबी लोग होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, और उनको अपनी मजहबी इबादत पर ज़ोम हो जाता है कि हम तो बड़े नेक और पारसा हो गए, तो बस यहीं से उनके ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है। अच्छा, आखिर वक्त तक ये कोशिश करनी है, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत में लगे रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अब ये जो सवाल है कि कौन सा ऐसा अमल है कि पता चले कि ये कबूल हो गया, ये हज पता चले, तो जिस हज के बाद इंसान के अंदर तब्दीली आए और वो ये समझे कि मैं जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वहाँ पुकार रहा था, तो वहाँ तो अल्लाह ताला मौजूद नहीं था ना, अल्लाह ताला तो यानी किसी जगह के ऊपर तो मौजूद नहीं है। यानी वो जो कैफियत है, वो जो दिल का हाल है, अगर आप उसको जिंदगी में रिक्रिएट कर पाएं, अंदर अगर लेकर आ जाएं कि मैं जहां कहीं भी हूं, जब भी अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी मैं कहूँगा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाह मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो इसका मतलब ये कि आपका हज पर कबूल हुआ और आपको हज का सबक याद हो गया। क्या बात है। अच्छा, ये वाकई बहुत सारे मुफस्सिरीन का मानना है कि